और उसके साथ साथ एक दुआ आती है जिसको आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ अपने कानों से सुन लेना। मैं आपको सुनाने वाला हूँ, सिर्फ आपको सुनना है। सुनते सुनते ही इंशाअल्लाह आप अपने दिल में जो भी सोचोगे इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा। तो उस दुआ को सुनकर जाना। आज रात का ही वक्त है सिर्फ हमारे पास। आज 12 रबीउल अव्वल की रात में 11 खजूरे ले लें या 11 छुआरे ले लें। एक दुआ आती है, इस दुआ को पढ़कर इन छुआरों पर या फिर इन खजूरों पर दम करें। यकीन मानो आज की रात में इन खजूर या छुआरों की बरकत से आप अपने घर से सारी मुसीबतों को निकाल सकते हो, सारी परेशानियों को दूर कर सकते हो, सारे बिगड़े कामों को बना सकते हो। किस तरीके से इस अमल को करना है बहुत ध्यान से समझो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, आज की रात में हमारे यहाँ रबीउल अव्वल शरीफ की दुआएं होंगी। अगर आप लोग उन दुआओं में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे उन तमाम लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो दुआओं में अपना नाम जरूर शामिल कराएं, अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर जाए। सिर्फ आज का वक्त है हमारे पास, तो इस अमल को खुद भी करें और दूसरों को ये वीडियो शेयर कर दें। आइए अब मैं आपको समझाता हूँ आपको किस तरीके से इस अमल को करना है। अगर आपके घर के अंदर खजूरें मौजूद है तो 11 खजूरें ले ले। अगर खजूरें नहीं है तो 11 छुआरे ले ले। इन दोनों में से कोई एक चीज तो होगी ही। आज 25 अगस्त 2026 को मगरिब की अजान के बाद में हम लोग 12 रबीउल अव्वल की रात में आ जाएंगे। तो आपके पास 25 अगस्त 2026 की पूरी रात है, 26 अगस्त 2026 का पूरा दिन है। इस टाइम में आप लोग किसी भी वक्त 11 खजूरे या 11 छुआरे लेकर अपने सामने रखें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग खजूरों पर इसका अमल करना चाहते हैं तो हम लोग खजूरें अपने सामने किसी बाउल में रख लेंगे या किसी प्लेट में रख लेंगे। इनमें से एक खजूर को उठा लेंगे, इसको अपने हाथ में रखकर सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक जो भी याद हो वो पढ़ सकते हैं, खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरह कौसर यानी कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल लीली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, इसको 11 मरतबा पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद इस खजूर को अपने सामने रखकर 3 बार इस खजूर पर दम करें यानी कि 3 बार फूंक मारें, बिल्कुल इस तरीके से। अब आपकी ये एक पड़ी हुई खजूर हो गई, इसको आप साइड में रख दें। उसके बाद आप बाउल में से दूसरी खजूर उठाएं और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया 3 बार दुरूद पाक पढ़ें, 11 बार सूरह कौसर पढ़ें, 3 बार फिर दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद इस खजूर पर 3 बार दम करें यानी कि 3 बार फूंक मारे। ये भी आपकी पड़ी हुई खजूर हो गई। इसी तरीके से आप लोग इन 11 खजूरों को पढ़ लेंगे एक एक करके। हर खजूर पर आपको बिल्कुल अलग से अमल करना है। अब यहाँ पर आप खजूर की जगह छुआरों पर भी इसी तरीके से अमल कर सकते हैं। अब क्या करना है आप लोग समझिए। जब आप लोग इस अमल को मुकम्मल कर लें उसके बाद इन खजूरों के साथ में आपको करना क्या है। आपके पास में ये 11 खजूर हैं, 11 खजूरों में से गिन के आप लोग 3 खजूरों को अलग कर लीजिए। 8 खजूरें आपकी अलग हो गई, 3 अलग हो गई। ये 3 खजूरों पर आपका हक है, लेकिन इन 8 खजूरों पर आपका हक नहीं है। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये 3 खजूरें आप अपने घर के लिए निकालिए। इन 3 खजूरों को आप खुद भी खाएं और अपने घर के सारे लोगों को खिलाएं। अगर घर में ज्यादा लोग हैं तो इस खजूर को तोड़कर आधी आधी करके भी खजूर को खिलाया जा सकता है। फिलहाल चाहे एक छोटा सा टुकड़ा हो या पूरी खजूर हो, इंसान के जिस्म के अंदर जानी चाहिए। इस अमल को करने के बाद 12 रबीउल अव्वल की रात में सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा इस खजूर को खिला दें। घर का कोई एक बंदा इस अमल को करेगा, मर्द और औरत कोई भी कर सकता है। ये आपने 3 खजूरें खा ली, बची हुई 8 खजूरों के साथ आपको क्या करना है वो चीज समझो। ये 8 खजूरें आप लोग अब चेक कीजिए आपके घर के आसपास कौन मुस्तहिक है कौन गरीब है। चाहे आपको 1 हफ्ता लग जाए ये चेक करने में कि ये इंसान गरीब या मुस्तहिक है, लेकिन सही बंदे तक पहुंचाना। खाली खजूरें नहीं देना है। आप 12 रबीउल अव्वल का जो भी सदका निकालना चाहते हो, जो भी आप पैसे निकालना चाहते हो, जरूरी नहीं है आप लोग 1-2 लाख रुपए या 10-20 हजार रुपए निकालेंगे। 11 रुपए भी सदका निकाला जा सकता है। जो भी आप सदका निकालना चाहते हो उस सदके के साथ में इन खजूरों को, जो 8 खजूरें बची हुई हैं, किसी गरीब को दे दीजिए। ऐसा करने से आपके घर से सारी बुरी बलाएं, बुरी आफतें निकल जाएंगी। सदका तो मौत को भी टाल देता है और इंशाअल्लाह इससे आपके घर में खैर बरकत भी बहुत होगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी और किसी गरीब का भला भी हो जाएगा। तो ये काम जरूर करें। अब जैसा मैंने बताया, चाहे खजूर पर कर लें या छुआरों पर कर लें, करना इसी तरीके से। अच्छा, अब अगर आपने इस वीडियो को खोल ही दिया है तो 12 रबीउल अव्वल की एक दुआ आती है जिसको सिर्फ 7 बार पढ़ना होता है। पढ़ नहीं सकते तो खाली सुन लो। सुनने से ही आपको इतने फायदे मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे और सुकून भी मिलेगा। मैं आपको सुना रहा हूँ, अकेले में बैठ जाओ और इसकी आवाज को अपने कानों से सुनो या अपने घर के अंदर बजा दो। सिर्फ आज रात का वक्त है, कल पूरे दिन का वक्त है। इससे आपके घर के अंदर बहुत खैर बरकत होगी। पढ़ सकते हो, पढ़ लेना देख के, नहीं तो खाली सुन लो। लेकिन एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, इस दुआ को सुनते वक्त आप लोग अपने दिल में अपनी ख्वाहिशात को रखें, अपनी तमन्नाओं को रखें। जो आपके दिल में ख्वाहिशात आएंगी इंशाअल्लाह
वो पूरी हो जाएंगी। बस इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, पूरा सुन लेना। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ, सुन लो, उसके बाद में इसके फायदे आपके सामने बयान करूंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन कबिलना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। एक बार हो गया, अब दूसरी बार सुनो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन कबिलना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। दो बार सुन लिया, अब तीसरी बार सुनो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन कबिलना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तीन बार सुन लिया, अब चौथी बार सुनो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन कबिलना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। चौथी बार सुन लिया, अब पांचवी बार सुनो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन कबिलना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। पांचवी बार सुन लिया, अब छठी बार सुनो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन कबिलना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन कबिलना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अब आपका ये वजीफा मैंने मुकम्मल करा दिया। इसके फायदे जानते हो? इस वक्त आपने अपने दिल और दिमाग में जितनी भी चीजें सोची, इंशाअल्लाह वो सारी दुआएं आपकी कबूल हो जाएंगी और इससे आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा खैर व बरकत होगी। आपके घर के अंदर जितनी बुरी बलाएं हैं वो निकल चुकी होंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ज्यादा से ज्यादा प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो आज की रात में, आज के दिन, और जितना हो सके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पेश करो। अब ये इन्फॉर्मेशन आप तक तो पहुंच गई, अब इसको दूसरों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें। आपकी वजह से अगर एक बंदे ने भी इस अमल को किया तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो शेयर जरूर कर देना, ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सबको शेयर करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।